Yes, sir. Welcome back again after the namaz break. Students, now we have to continue. और before namaz break हमने ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं IFRS 16 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 13 इसको डिस्कस किया था, वो पहली रिकॉर्डिंग में मौजूद है आज की। अगर कोई स्टूडेंट वो उस वक्त ज्वाइन नहीं कर सके थे तो वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आज की पहली रिकॉर्डिंग अराउंड 20 मिनट्स की होगी मेरा ख्याल है तकरीबन, क्योंकि आजकल मगरिब जल्दी हो रही है। तो हमने तकरीबन 6:20 पे अगर स्टार्ट किया था तो तकरीबन 6:45 के करीब हमने ब्रेक लिया था। तो 20 से 25 मिनट की पहली रिकॉर्डिंग है जिसमें ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है और उसको हमने सॉल्व भी किया है। वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ पे सॉल्व हुई भी ऑलरेडी। ये हैंड आउट इस वक्त मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है, मेरे हैंड आउट का पेज नंबर 3, जिसमें ये एग्जाम्पल में एक वैल्यू एडिशन था कि अगर लेसी कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी बेयर कर रहा है तो वो भी MLP या PV ऑफ MLP का पार्ट बनेगी, प्लस अगर उसको कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो वो नेट ऑफ होके जाएगा। तो 20,000 रुपये इनिशियल डायरेक्ट डिपॉजिट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी और 5,000 रुपये इंसेंटिव था, तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने थे। हमने इसको दोनों तरीकों से देख लिया और हैंड आउट पे भी आप देखिएगा दोनों तरीकों से सॉल्व हुआ हुआ है कि अगर हम पेमेंट करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर तो ट्रीटमेंट क्या होगी, एंड ऑफ ईच ईयर तो ट्रीटमेंट क्या होगी। बाकी डेप्रिसिएशन 5 साल पे होगा, हालांकि 10 साल की लाइफ है, लेकिन ये 5 साल की लीज पे लिया है और 5 साल के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैंने भी ब्रेक से पहले भी कहा था, इसने अपने तरीके से सॉल्व किया हुआ है, डिफरेंट मेथड होते हैं। हम अपने हिसाब से जो फैक्टर से सॉल्व करते हैं फार्मूले के थ्रू, हमने वैसे सॉल्व किया। इन्होंने इंडिविजुअल फैक्टर लगाए हुए, हम एनवीटी से सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा सेम आ रहा था। मैंने आपको चेक करवा दिया था, डेबिट क्रेडिट आप देख सकते हैं, डबल एंट्री यही आ रही थी और इसने इंटरेस्ट दिखाया है, आप चेक कर लीजिएगा हमारे टेबल पे ये इंटरेस्ट आ रहा है। और करंट और नॉन करंट लायबिलिटी को भी मैच कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात सुन लें, ये करंट लायबिलिटी दिखा रहा है कितनी, जरा देखिएगा कितनी करंट लायबिलिटी आपको नजर आ रही है यहाँ पे। 50,000। 50,000 ये इसलिए आ रही है चूंकि इसमें इंटरेस्ट भी अक्रू किया है इसने, कल जो पे करना है वो इंटरेस्ट भी अक्रू बिल्कुल होगा, सर, ठीक है ना। जिसमें इंटरेस्ट अक्रू बिल्कुल करते हैं वो वाला केस है, ठीक है। ठीक है चेक कर लीजिएगा आपकी भी जो करंट लायबिलिटी बनेगी। सर। मेरे इंटरेस्ट हिसाब से तो हर केस में ही आपको इंटरेस्ट अक्रू करके दिखाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग अक्रूवल बेस पे। नहीं, उस पे देखिए, जहां पे आपकी पेमेंट एंड ऑफ ईयर हो जाए ना तो वहाँ इंटरेस्ट अक्रू नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ ईयर का मतलब पहले साल का इंटरेस्ट पहले साल के एंड पे हो गया। जब पे हो गया तो मींस फिर देयर वुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल। हाँ, जब पे नहीं होगा तो डेफिनेटली उसको हमने अक्रू करना होगा। इज दैट क्लियर? तो ये पहला केस था, इसमें अक्रू नहीं हुआ था, ठीक है ना। सॉरी, इसमें सर पे नहीं हुआ अगर था। स्टेटमेंट ऑफ हाँ बोले सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जी बोले राणा तो साहब, उसमें बोले। जो है इंटरेस्ट पेएबल जो है वो फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे ना, जब बिगनिंग ऑफ ईयर अगर पेमेंट 50,000 कर रहे हैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट करेंगे, पेएबल रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं आपको एक मिनट दोबारा सॉल्यूशन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा जो हमने डिस्कस किया था बिफोर ब्रेक वो ये था। एक मिनट, हाँ मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। वो था आपका दिस वन, यही पेज था, देखो राणा साहब ये पेज था। यस सर। इस पेज पे आप देखिए टेबल नीचे मैंने बनाया था, ये टेबल आपको नजर आ रहा है। यस सर। अब इस पे देखिए मैंने करंट लायबिलिटी कितनी शो की है पहले साल के बाद, जिसमें मैंने CL लिखा है, कितनी शो की है? 41,135। ये भी करंट लायबिलिटी है या नहीं? बिल्कुल है। यस लायबिलिटी है। ये भाई आपने कल पे करना है, पहले साल के एंड में जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये NCL है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है 136,162। असल में ये नॉन करंट लीज लायबिलिटी है। ये नॉन करंट लायबिलिटी किससे रिलेट कर रही है? लीज से। लीज पेमेंट। और ये करंट लायबिलिटी भी किसकी है? लीज लायबिलिटी में से। लेकिन ये लीज लायबिलिटी नहीं होता, ये करंट लायबिलिटी ये किससे इंटरेस्ट रिलेट है, कर रही है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। पेबल। अगर यही मैंने जब दोबारा सॉल्व किया था अगले पेज पे, ये देखें यहाँ पे, अब क्या ये इंटरेस्ट पहले देखिए, ये सेकंड जो मैंने टेबल बनाया था, ये पहले दिन पेमेंट होने के बाद पहले दिन ये बैलेंस आया, सिर्फ खाली वो हुआ है 15,000 रुपए पे। उसके बाद पहले साल के एंड पे ये वाली इंस्टॉलमेंट पे हो रही है 50,000 वाली, तो क्या उसमें इंटरेस्ट पे हो गया या इंटरेस्ट अक्रू करना है ये वाला 108? अक्रू कर नहीं, ये इंटरेस्ट
बाद में पे पे हो गया सर। ये पे हो गया, वेरी गुड, ये पे हो गया है। ये 50,000 की इंस्टॉलमेंट आपने ईयर एंड पे की है, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल गया। अब आपकी ये टोटल लायबिलिटी है, ये करंट नॉन करंट। अब ये अक्रू नहीं होगा, क्योंकि ये अगले साल के एंड में पे करना है, 8864 अगले साल के एंड पे। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है सर। ठीक है, तो इस चीज को देख ठीक है लीजिएगा कि जब हम बिगिनिंग सर अगर ये बिगनिंग, सर ये बोले बिगनिंग पे जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट करेंगे ना कैश की जगह। बिगिनिंग पे क्या करेंगे? पहले से इंटरेस्ट अप्रूव नहीं होगा राणा साहब, ये एंड वाला केस है। ये देखो मैंने नीचे ग्राफ भी बनाया एक्सपेंस को हुआ, डेबिट। इंटरेस्ट डायरेक्ट डेबिट होगा। ईयर एंड पे जो ये 50,000 रुपए पे होंगे, इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, इस पे भी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, इस पे भी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, इस वाले 50 में भी, इस वाले 50 में भी। और ये पहली पेमेंट है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट माइनस इंसेंटिव, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। पांचों इंटरेस्ट हर ईयर एंड पे हो जाएंगे। जब हर ईयर एंड पे हो जाएंगे, मींस देयर वुड बी नो अप्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन जहां पेमेंट होती है हर साल के शुरू में, तो पहले साल के शुरू में जो पहली पेमेंट हुई उस पर तो इंटरेस्ट नहीं गया, लेकिन जो दूसरे साल के शुरू में पेमेंट करनी है, उसका इंटरेस्ट पहले साल के एंड पे अप्रूव करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर नाउ? जी राणा साहब, क्लियर हो गया आपको? सर पहले साल के एंड पे जो बिगनिंग के केस में एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पे करेंगे तो वहां पे एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, पेबल डेबिट होगा फिर अगले साल के शुरू में। ठीक है, सही। वहां पे लीज लाइबिलिटी भी डेबिट होगी, इंटरेस्ट पेबल भी डेबिट होगा। मैंने सेकंड जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो मैंने कहा था आप लोगों ने खुद से करना है, मैंने पूरा समझा दिया था और उसका सोल्यूशन भी आपको भेजा था, उसमें चेक कर लेना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो बात ये थी कि अभी हम बिफोर नमाज ब्रेक, मैं फिर उसी स्क्रीन पे जाता हूँ, पीडीएफ वाली फाइल पे ये वाला केस डिस्कस कर रहे थे। और ये वाला केस जो है पेज नंबर 3 हैंड आउट पे सॉल्व हुआ है। जब पेमेंट आपकी हो रही है हर साल के शुरू में, अगले पेज पे ये सॉल्व हुआ है जब पेमेंट हो रही है आपकी हर साल के एंड पे। तो ये देखो हमारा भी आंसर यही आ रहा था 231473। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, मेथड अलग अलग है, आंसर आपके सेम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ और हैंड आउट का क्वेश्चन 1 ऑलरेडी वी हैव डन। क्वेश्चन 2 मैंने समझा दिया था, होमवर्क दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन 3 भी होमवर्क दिया था, आसान था। 4 से मैं ऑनवर्ड जाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन 1 में आपने वैल्यू राउंड ऑफ करी 1 मिनट थी। होल्ड कीजिएगा, कॉल आ रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। इसको खोल ले यार, सिग्नल ही नहीं आ रहा, इतने ड्रॉप। खोल दूं?
ऐसा है कि सिग्नल ही बहुत जी राणा साहब कुछ कह रहे थे, कॉल आ गई थी, सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, नहीं, ठीक है कंटिन्यू करें। जी जी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 से मैं ऑनवर्ड जाऊंगा, और ये जो क्वेश्चन सर एक नंबर चीज 4 है, पूछनी थी। जी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। सर एक चीज पूछनी थी सर, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था हाँ तो हाँ सर जो आपने एन्युटी की वैल्यू निकाली थी उसको सर आपने राउंड कर दिया था, यानी 216287 को 216300 कर हाँ, वो दिया था। ये इमटेरियल इम्पैक्ट है, उसका इशू नहीं होता। तो सर इसमें हमने नहीं करा। किसमें नहीं किया? सर ये वाले जो आज हाँ, इस क्वेश्चन पे भी किए। आप कर देते हैं, ये तो मैंने बस वैसे ही एग्जाम्पल थी, जनरल आपसे डिस्कस किए, कर दो, कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है सर। ठीक हो गया? अच्छा भाई, ये ठीक है सर, सवाल थैंक यू। आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 हैंड आउट सर का। जी मुझे एक चीज पूछनी थी कि आपने कहा था अगर हम इंस्टॉलमेंट साल के शुरू में दे देंगे इंस्टॉलमेंट, तो उसके अंदर हम जो है जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसको इसी साल के दिसंबर के अंदर आखिर में हम उसको अक्रूड करेंगे। तो जब हम दिसंबर में अक्रूड करेंगे, खाली इंटरेस्ट हाँ, पे अक्रू तो करते उसके हैं। उस हाँ नहीं, इंटरेस्ट को अक्रू करेंगे तो उसके नेक्स्ट जो एक दिन बाद हम उसको पे भी कर देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा बस ये, थैंक यू सर। ओके, क्वेश्चन 4, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अ फाइनेंस लीज। सवाल में खुद आपको बता दिया कौन सी लीज है ये, फाइनेंस लीज। फलक लिमिटेड जो कि लेसी है, विच कमिंस ऑन Jan 1 2011। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, लिस्ट प्राइस क्या होती है आपकी? फेयर वैल्यू होती है ऑलमोस्ट। फेयर वैल्यू कितनी है मशीन की भाई? मशीन की फेयर वैल्यू कितनी है? 225। 2,25,000। 2 लाख। राइट, ये सवाल में फेयर वैल्यू दी गई है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है कि पेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन Jan 1 2011 30926। तो आपने जो डिपॉजिट किया है Jan 1 2011 को, वो 30,926 रुपए, ये है डाउन पेमेंट। ये क्या है आपके सर पास? ये इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट से मुराद डाउन पेमेंट है, राइट? दिस इज योर डाउन पेमेंट। अब ये आपने डिपॉजिट करवा दिया, इनिशियल डाउन पेमेंट आपने की है कितने की? 30,926। यस, 30,000। ये मैं एरो बना देता हूँ, ये है असल में थोड़ा सा जो ना ये और ये जो आपका था पहला वाला, वो ये थी दिस वन, राइट, फेयर वैल्यू। अच्छा, अब इसमें आ जाए आगे। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास दिस वन, ठीक है, आपको देनी है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, पेबल है आपके पास दिसंबर में हर साल। दिसंबर का क्या मतलब है? बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर या एंडिंग ऑफ ईच ईयर? जी सर साल के आखिर में देनी है, सर में साल के आखिर में देनी है, तो इसमें छोटा वाला फार्मूला लगेगा जी, दिसंबर 2011 से 2013। जिसमें ठीक है जिसमें 1+ नहीं। और इंटरेस्ट का रेट है 15%। यूजफुल लाइफ है 3 साल, और आपने 3 साल की लीज पे ही लिया है, ठीक है। और क्योंकि 3 आपकी पेमेंट है ना, इसलिए 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और 15,000 रुपए सैलरी वैल्यू। आपको एक्सट्रैक्ट बनाने 2001 से लेकर 2003 तक के एक्सट्रैक्ट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए अल्टीमेटली आपको क्या बनाना पड़ जाएगा वर्किंग के तौर पे? वर्किंग के तौर पे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। हाँ, क्योंकि उसके बगैर तो काम ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा, वर्किंग में स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी, और इसमें वर्किंग में सबसे पहले अगर आप चाहे तो मैं इसकी आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ। वर्किंग वन में एक वर्किंग वन छोटी सी कर देता हूँ, और पहले मैं एमोर्टाइजिंग शेड्यूल बनाने से पहले इसकी पीवी ऑफ एमएलपी आपको बता देता हूँ कैसे निकालूंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो इस पर सबसे पहले तो ये बताएं, आपने जो इनिशियल पेमेंट करनी है, क्या वो आपने 3092 की करनी है डाउन पेमेंट? जी सर। और ये साल के पहले दिन होगी Jan 1 2011। पॉइंट टू बी नोटेड, ये देखें, तो जो पेमेंट साल के पहले दिन होती है, तो क्या 1.15 इंटरेस्ट का रेट है, उसका फैक्टर क्या होगा?
साल का शुरू क्या होता है? साल के शुरू को क्या बोलते हैं? ईयर जीरो माइनस जीरो। सर ये तो पहले दिन पेमेंट कर रहे थे, ईयर जीरो। जी, पहले दिन की पेमेंट का फैक्टर होगा माइनस जीरो, और किसी भी नंबर की पावर माइनस जीरो तो 1 हो जाता है, पता है ना सबको? 30926। अच्छा, इसके अलावा आपने जो इंस्टॉलमेंट देनी है, इंस्टॉलमेंट की पीवी, ठीक है, पीवी ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब मैं पीवी ऑफ इंस्टॉलमेंट जब कैलकुलेट करूंगा, इक्वल टू 85,000, 85,000 और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1.15 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.15। ओके अहमद, गुड। अहमद मुस्तफा कहते हैं 194074। आप लोग भी चेक करें, यही आंसर आएगा 194074। यही आ रहा है? एग्जैक्ट यही आ रहा है सर। ओके गुड, 194074। 1 माइनस 1.15 की पावर -3 अपॉन 0.15 इंटू 85,000। तो अब आपने जब इन दोनों को प्लस किया तो अल्टीमेटली दिस वुड बी 2,25,000 हो गया आपका। चेक कर लें ये। सर यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो पीवी ऑफ एमएलपी है वो अल्टीमेटली किसके बराबर आ गई? फेयर वैल्यू। 2,25,000 Fair रुपए value. मैंने टॉप पे हाईलाइट किया था, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो अब आप इनिशियली एसेट को अपने पास रिकॉर्ड करेंगे 2,25,000 पे। अब मैं इसका एमोर्टाइजेशन टेबल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर, और सर उसके बाद जहाँ हमें फेयर वैल्यू दी हुई हो तो हमें पीवी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो नहीं होती, लेकिन बेहतर होता है चेक कर ली जाए ना, ताकि बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो अगर, राइट? अच्छा, अगर वेरिएशन होगी तो हम लोग पीवी लेंगे। हाँ, अब मैंने एक सवाल करवाया था ना, वहाँ पे 3,20,000 रुपए फेयर वैल्यू थी। मेरे हैंड आउट था क्वेश्चन 2 जो मैंने कहा था आप लोगों ने खुद करना है, 3,13,100 रुपए पीवी ऑफ एमएलपी सवाल में गिवन थी, वहाँ पीवी ऑफ एमएलपी भी, लेकिन हमने खुद भी कैलकुलेट करके देख लिया था, राइट? अच्छा भाई, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल, राइट? और फिर आपके पास प्रिंसिपल का कौन सा बैलेंस आ जाएगा? ये बिगिनिंग होता है प्रिंसिपल का, और ये इंटरेस्ट 15% है यहाँ पे, और ये प्रिंसिपल एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ से आएगा प्रिंसिपल का एंडिंग। अच्छा देखिए, 2011, 12, 13 सवाल की पहली सर लाइन। एक चीज पूछनी है। जी बोले। सर हमारे पास इधर फेयर वैल्यू 2,25,000 है, और मैं इमटेरियल की बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें 2,25,000 30 रुपए आ रही है, तो सर हम तो एसेट को कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 2,25,000 पे, ठीक है। अच्छा भाई, प्रिंसिपल 2,25,000 रुपए आ गए यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, इंस्टॉलमेंट आपने पहली जो देनी है ना, डाउन पेमेंट 30926। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट पहले दिन पे हो गई। इंस्टॉलमेंट बोलो, इसको डाउन पेमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, तो क्या इस पे कोई इंटरेस्ट जाएगा? इस पे कोई इंटरेस्ट होगा पहले दिन? नहीं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं सर, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं होगा। आपका 30926 जब माइनस होगा ना, तो माइनस करके देखिए अल्टीमेटली आंसर बनेगा 194074, जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। यानी 2,25,000 में से माइनस कर दो 30926, तो आपका आंसर आ गया इतना। ठीक है, एक मिनट, हाँ यार वो पेज चेंज हो गया, फाइल चेंज हो गई थी। यस सर, ये पीवी ऑफ एमएलपी आ गया। जी जी, पीवी ऑफ एमएलपी आ गया, राइट? अच्छा, अब ये बताओ 2011 के बिगिनिंग पे ही दोबारा लाइबिलिटी कितनी हो गई? 194,074। 194,074। इसमें से अब 2011 के एंड पर, पहले साल के एंड पर इंस्टॉलमेंट देनी है 85,000 की, एम आई राइट? यस यस सर। अब जरा इंटरेस्ट लगाओ 194,074 पे।
88 इसका वो आएगी और 29,111 इंटरेस्ट है। 29,111 29,111 और 111 प्रिंसिपल 55,888 55,008 888 89 889 हो जाएगा वो। 89 है जी अब जरा 85,000 में से माइनस करें। 55,000 138 185 138 185 185। वन, हाँ 13 81 85। अच्छा अब 2012 के एंड पे पेमेंट होगी तो Yes, 138 sir. 185 पे आपने दोबारा 85,000 की जब इंस्टॉलमेंट पे की तो इस पे जरा इंटरेस्ट लगाए 15%। 20,727 20,728 20,727 27 28 क्या है? राउंड सर 28 है। कर दे राउंड ऑफ कर दे। 28 कर दें क्योंकि ये 7 आ रहा है आखिर में। ठीक है अब जरा ये बताएं 64272 64272। 64,272। अब जरा बता दे माइनस करके कितना बच गया? 73913 73913 913 73,992। 913। यस सर। ये जी सर। अच्छा अब जरा ये बताएं कि हमारे पास 2011 12 13 11,086 रुपए 87 1.73। भाई अब लास्ट पेमेंट है ना, मैंने क्या Then- समझाया था याद है? 85,000 में से याद है। 73,913 को माइनस करेंगे, जी वेरी गुड वो हमारा इंटरेस्ट है, बाकी प्रिंसिपल है। वेरी गुड। 73,913 आपने 913 प्रिंसिपल एडजस्ट करना है और इंटरेस्ट बता दे कितना डिफरेंस आ रहा है? 11087 11,087 रुपए वही आ रहा है सर सेम 11,087 ठीक है 9,000 11,000 11087 11,087 11 आगे 087 087 अच्छा ऑलमोस्ट 087 11,087 सही है सर। होगा, इतना डिफरेंस नहीं होगा। सर यही है सेम ठीक है माशाल्लाह। अच्छा अब हमारे पास जो है वो इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा तो ओवरऑल आपके पास जो पेमेंट होगी ना, अगर आप चेक करेंगे तो ये आप इंस्टॉलमेंट को प्लस करेंगे तो ये तो अमाउंट आपकी बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाएगी, 2,25,000 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू 2,25,000 है, इन सबको प्लस करना इंस्टॉलमेंट की चारों वैल्यूज को। सर ये आ रही है 2,85,926। ठीक है और असल जो आपकी जो सिर्फ वैल्यू थी, फेयर वैल्यू थी 2,25,000, इसका मतलब डिफरेंस आपने पे किया है वो क्या पे किया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ठीक है आप चेक भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल के सारे प्लस करो तो इट शुड बी इक्वल टू 225,000। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब को प्लस करो, ये होना चाहिए 2,25,000 और ये किसी ने कहा है 2,85,000 और 926 926 ठीक यस है। सर तो 60,926 आ रहा है। 60,000 926 ठीक है बराबर हो गया। अच्छा अब ये टेबल हमने बनाया आपकी वर्किंग के तौर पे, समझ लीजिए हमारे सवाल की वर्किंग नंबर 2 थी। ठीक है वर्किंग 1 पे पीवी कैलकुलेट की थी, अब मैं असल आंसर देने जा रहा हूँ। मुझे 3 साल की क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट, और 3 साल की बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है तो 3 साल की इनकम स्टेटमेंट और 3 साल की बैलेंस शीट में पाक लिमिटेड है कंपनी का नाम क्या था? फलक लिमिटेड। फलक लिमिटेड ओके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट को जो बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड
दिसंबर 31। अच्छा, अब 3 साल का बनाना है। वैसे तो बेहतर होता है कि पहले हम करंट ईयर शो करें, लेकिन फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, तो मैं काम ये कर रहा हूँ, मतलब सीक्वेंस में जा रहा हूँ। मतलब इस तरह लिख रहा हूँ कि ये 2011, फिर 2012, 12 और चलेंगे ना? 13। 2013। वैसे नॉर्मली पहले करंट ईयर होता है। तो हमारे पास आमिर के पास चलेंगे ना, इंजेक्शन लगवा लेंगे। हमारे पास इसमें जो है ना 2 चीजें आएंगी। आमिर के पास नंबर 1 क्या आएगा इसमें? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और नंबर 2 क्या आएगा इसमें? लेट जाओ ना। Depreciation, इंटरेस्ट interest एक्सपेंस। क्यों लेट हो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा? आपका एसेट है 2,25,000, 25 में से माइनस कर देंगे। 15,000 माइनस कर हाँ, 15,000 माइनस करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे 10 साल पे, ओ सॉरी 3 साल पे। हाँ 70,000। ये किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली इसको देख लें। काइंडली किसी का माइक ऑन है? अच्छा, तो 70,000 रुपए आ रहा है। यस सर ईच ईयर स्ट्रेट लाइन है 3 साल। सैलवेज वैल्यू भी थी यहाँ 225 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 70,000 रुपए ईच ईयर का आपके पास क्या आ गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद आपने 3 साल का इंटरेस्ट देखना है। स्ट्रेट आपके पास जो है ना टेबल मौजूद है, देखें टेबल में, देखें 3 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है। पहले साल का इंटरेस्ट देखें 29,111। 29,111 रुपए। उसके बाद यहाँ पे आ जाए अगला साल 20728। 20,728। 20728। उसके बाद ईयर 3 पे आ जाए, 11,087। ठीक है 11087। डबल 11087। इज दैट क्लियर? जी, इज दैट क्लियर? यस सर अब 3 साल की क्या बनानी है? बैलेंस लीज के केस में नॉर्मली यही दो रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, और कुछ चीजें है ही नहीं। लेसी के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे, इसमें एज एट दिसंबर 31, 2011, 2012, 2013। सर एक दफा थोड़ा पीछे करके इंटरेस्ट टेली करा देंगे, मेहरबानी होगी। ये देखें, ये रहे इंटरेस्ट, ये लिखे हुए सारे, राइट। एसेट और एसेट में नॉन करंट एसेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठीक है मशीन, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। मशीन आपकी जो है वो कितने की चली जाएगी यहाँ पे जी? 2,25,000। ठीक है, और उस पे हर साल क्या रिकॉर्ड करूंगा? डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीन की कॉस्ट है 2,25,000 2011 में, 2,25,000 2012 में, 2,25,000। 2,25,000 2013 में। ठीक है, लेस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000। एक्यूमुलेटेड 2 साल में हो जाएगा 1,40,000, 2,10,000। 3 साल में हो जाएगा 2,10,000। तो जरा माइनस करें, वैल्यूज बता दें। 1,55,000। 1,55,000। यस सर। उसके बाद 85,000, 85,000 85। और 15,000 85,000 रेजिडुअल वैल्यू। और 15,000 15,000 जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी शो करेंगे, और लायबिलिटी में 2 चीजें जाती हैं, आपको पता है, करंट और नॉन करंट। ठीक है, एक मिनट जरा लाइंस इसमें कर दी है, करंट और नॉन करंट। सर आपने लास्ट क्लास में एक बात याद कराई थी, बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, माशाल्लाह समझ में आया था। आपने कहा था कि हम जब इसके अंदर जो हमारे लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, पहला वाला खाना छोड़ के जो दूसरा होगा वो हमारा नॉन करंट होगा। नहीं, मगर अकॉर्डिंग टू उसके सिचुएशन। against- देखिए आसिफ भाई, एक चीज ध्यान में रखें, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता, कॉन्सेप्ट वाइज आंसर होता है। और
अच्छा वी हैव टू गिव द आंसर एज पर कॉन्सेप्ट्स। इसमें ऐसा नहीं है कि खाना छोड़ के और कर देंगे, ये तो हम ईयरली बेस पे जा रहे हैं। जब डिफरेंट सिचुएशन होगी तो आंसर मैं भी आपको बताऊंगा आगे, हमारा आंसर भी डिफरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव द आंसर, बताऊंगा भी आगे जाके। अच्छा, अब सही है इसमें सर। सबसे पहले देखें लाइबिलिटीज पे, हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले आएंगी और फिर करंट लाइबिलिटीज आएंगी। लीज ऑब्लिगेशन, सर ये इंटरेस्ट आएगा इसमें, इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। कौन कह रही है? हु इज सेइंग नीचे इंटरेस्ट? करंट में तो इंटरेस्ट। जब एंड पे हो रहा है तो लीज इंटरेस्ट लायबिलिटी हो आएगी। जाएगा। हर साल के एंड पे हो रहा है, सिर्फ पहली पेमेंट इनिशियल डिपॉजिट था, बाकी आपने हर ईयर एंड पे पेमेंट की है। 2011 में 2 दफा मैंने पेमेंट दिखाई है, एक पहले दिन एक आखिरी दिन, तो इंटरेस्ट तो पे हो गया है, एक्रू करने की जरूरत नहीं है। अब जरा इधर देखिएगा मेरे भाई, ये आपकी पहले साल के एंड पे टोटल लायबिलिटी है, नजर आ रही है आपको? क्या अमाउंट नजर आ रही है जी? कौन सी अमाउंट? 5589 55,889 ये पहले साल के एंड पे टोटल ये लायबिलिटी, ये टोटल है, करंट लायबिलिटी है सर। नहीं करंट नहीं है, टोटल है मेरे भाई। 2,25,000 में से पहले दिन कितने पे हो गए थे बताओ जरा? 30 30,926 लाख 26 पे हो गए 30,926। थे। तो पहले ही साल, सॉरी आप लोग सही, एक मिनट, ये मैंने मैं गलत, सही कह रहा हूँ, एक मिनट, नहीं सही तो नहीं कह रहे, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो लायबिलिटी भी नहीं, ये है, सॉरी मैंने टेबल पूरा नहीं देखा था। यही This is- बता रहा था सर। वो तो है ही नहीं कुछ भी, जो जिसमें मैंने सर्कल किया था वो तो ऑलरेडी पेड है। ये है टोटल लायबिलिटी। ये क्या है आपकी टोटल ये लायबिलिटी? है नॉन करंट लायबिलिटी। नहीं भाई, नॉन करंट नहीं है ये आसिफ भाई, नॉन ये करंट टोटल है। दिस इज नॉट, मैं भी टोटल ही कह रहा हूँ, असल ये में टोटल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। 2,25,000 में से 30,926 पहले दिन पे हुए, तो पहले ही दिन ही लायबिलिटी आ गई 194,074। पहले साल के एंड पे इसमें से मजीद 55,889 हुआ, 85,000। तो 138,185 टोटल। हम टोटल तो दिखाते नहीं, अलग अलग दिखाते। तो पहले साल करंट कितना जाएगा? पहले साल करंट 64 और नॉन करंट 64,000। 64,270 नॉन करंट 73913 73,913 ओके। 913 यानी पहले साल आपकी जो लायबिलिटीज है उसमें ये है आपके पास करंट लायबिलिटी और ये है नॉन करंट लायबिलिटी। 64,272 करंट, 64 272 64,272 ओके 64,272 करंट। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? पहले साल नॉन करंट क्या है? 73,913 आगे ओके। फिर 0 अब एक बात सुने, 73,913 हाँ ठीक है, अब ये बात सुन ले, दूसरे साल के एंड पे देयर वुड बी नो करंट लायबिलिटी, पता है आपको? नो करंट लायबिलिटी। दूसरे साल के एंड पे कोई नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नॉन सिर्फ करंट करंट नहीं लायबिलिटी है, वो भी कितनी? है। 73,913 वेरी गुड, 73। 913 और तीसरे साल के एंड पे देयर वुड बी नो नॉन करंट लायबिलिटी Zero. एज वेल एज देयर वुड बी नो करंट लायबिलिटी। नो करंट लायबिलिटी, No current बिकॉज liability. के वी हैव पेड टोटल लायबिलिटीज। देखो वही वाली बात है जो मैंने एक बात बताई थी कि जब अगर आप ईयरली अकाउंट बनाओगे, ईयरली टेबल बनाओगे, तो पहले ईयर एंड पे अगर 3 साल की कहानी है सपोज, तो लास्ट तीसरे ईयर पे कुछ नहीं आएगा और सेकंड लास्ट ईयर में सिर्फ कौन सी लायबिलिटी आएगी? Current liability. जी, क्योंकि सेकंड लास्ट ईयर का मतलब है सिर्फ एक पेमेंट रह गई है, सेकंड लास्ट ईयर की अकाउंटिंग हो गई है, लास्ट ईयर रह गई है, तो उस पर सिर्फ करंट आती है। और लास्ट ईयर में तो जब हम सब कुछ करने के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस पर फिर कोई लायबिलिटी नहीं होती। इज दैट क्लियर? आप टेबल भी देख सकते हैं। इज दैट क्लियर जी स्टूडेंट्स? आर यू Yes, गेटिंग sir. माय पॉइंट?
यस सर। एक बात सुन ले, इस सवाल की ये हमने 2 वर्किंग की है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मीटिंग अभी किसी भी वक्त एंड हो जाएगी। 1 मिनट और 11 सेकंड आप लोग को शायद नीचे नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहा है यस नीचे सर। टाइप? अच्छा, इसमें अब तकरीबन लेस देन 1 मिनट है। तो भाई मैं एक चीज बता दूं, इस सवाल में 2 वर्किंग की है और 2 रिक्वायरमेंट थी। ये है रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो मैंने ऊपर सॉल्व की है, जिसमें हमने इसकी 3 साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको उन्होंने इनकम स्टेटमेंट कहा था, और ये 3 साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाए। तो भाई मीटिंग अभी एंड हो रही है, मैं इंशाल्लाह फौरन आपको अगला लिंक जो है ना वो क्रिएट करके शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने फौरन ज्वाइन करना है, ताकि मैं 8 बज के तकरीबन 42-43 मिनट, मतलब 8:45 से पहले ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मैं हमारे यहाँ 8:45 बजे नमाज होगी, तो इंशाल्लाह मैं 2-3 मिनट पहले ऑफ कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मीटिंग खुद ब खुद ही बंद हो रही है, मैं एंड कर रहा हूँ बल्कि। ठीक है, नेक्स्ट लिंक आपको भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट लिंक आपको मिल रहा है, ग्रुप व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिएगा, फिर अगला सवाल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।